10 आसान तरीकों से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत कम से कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो 10 टिप्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और इन तरीकों का यूज करके आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को मान के चलिए आधे से भी कम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपका टिप्स है, टिप्स 1 है डोंट यूज फिलामेंट टाइप इंडिकेटर। आप अपने घर में इस टाइप का जो पुराना फिलामेंट टाइप इंडिकेटर है वो आप लोग देखते होंगे। तो इस टाइप का फिलामेंट इंडिकेटर अगर आपके स्विच बोर्ड में लगा हुआ है तो इसको क्या कर देना है, आपको तुरंत हटाना है। ठीक है, इस टाइप का अगर फिलामेंट टाइप का इंडिकेटर आपके स्विच बोर्ड में लगा है तो इस इंडिकेटर को हटा देना है। ये इंडिकेटर आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कितना इफ़ेक्ट डालता है इसको मैं कैलकुलेशन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, एक जो इंडिकेटर है वो 3 to 5 वाट का होता है। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि जो 5 वाट का एलईडी बल्ब आता है उतना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एक आपका इंडिकेटर करता है। इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। देखिए, आपको जो फिलामेंट टाइप का इंडिकेटर है वो यूज नहीं करना है। एक जो इंडिकेटर होता है वो 5 वाट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंज्यूम करता है। मान के चलिए आपके घर में 10 इंडिकेटर लगे हैं और 5 वाट के हैं तो 50 वाट एनर्जी का कंजप्शन वो 10 इंडिकेटर कर रहे हैं। 50 वाट का इंडिकेटर अगर आप 24 घंटे कंटिन्यूस वो जलता रहता है तो टोटल जो वाट होगा वो 1200 वाट हावर हो जाएगा। 1200 वाट हावर का मतलब क्या हो जाएगा, 1.2 यूनिट पर डे। यानी आपके 10 जो इंडिकेटर हैं वो 1.2 यूनिट पर डे बिजली का खपत कर रहे हैं। अगर 1.2 यूनिट पर डे बिजली का खपत करते हैं और आप 30 दिन तक कंटिन्यूस वो जलता है तो एक महीने का 36 यूनिट सिर्फ आपके जो 10 इंडिकेटर हैं वो 36 यूनिट का क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। अगर एक यूनिट का दाम आपका 10 रुपये है तो 36 यूनिट का दाम आपका 360 रुपये पर मंथ। यानी यहाँ से आप 360 रुपये पर मंथ क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आप 10 इंडिकेटर आपके घर में लगा हुआ है, मान के चलिए आपके घर में 10 रूम हैं, 10 रूम में 10 स्विच बोर्ड में 10 इंडिकेटर हैं तो वो 360 रुपये पर मंथ क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर वो 10 इंडिकेटर आप यूज नहीं करेंगे तो 360 रुपये की सेविंग हर महीने आप कर पाएंगे। ये हुआ टिप्स नंबर 1। उम्मीद करते हैं आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 2 है डोंट यूज फिलामेंट लैम्प। इस टाइप का जो फिलामेंट लैम्प आता है, ये एक फिलामेंट लैम्प का जो कैपेसिटी होती है वो होती है 100 वाट। ठीक है, ये एक फिलामेंट जो बल्ब होता है वो 100 वाट का कंजप्शन करता है। तो इस टाइप का अगर आप बल्ब इस समय भी अगर यूज आप कर रहे हो तो इसको तुरंत क्या करना है, आपको हटा देना है। यहाँ पे आपको एलईडी बल्ब का यूज करना है। एलईडी बल्ब आप 5 वाट भी यूज कर सकते हो, 7 वाट भी यूज कर सकते हो और 9 वाट भी यूज कर सकते हो। मान के चलो अगर आप 10 वाट का बल्ब यूज कर रहे हो एलईडी, तो एक बल्ब में आप 10 नंबर एलईडी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे आपका एनर्जी सेविंग होगा। देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि एक फिलामेंट लैंप आपका 100 वाट का है। एक फिलामेंट लैंप आपका 100 वाट का है। अगर आपके घर में 10 लैंप जल रहे हो तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 1000 वाट। 1000 वाट क्या कर रहा है, आपका लोड हो गया 1000 वाट का। अगर 1000 वाट यानी 10 लैंप आप 10 घंटे प्रतिदिन जला रहे हो तो वो 10,000 वाट हावर हो जाएगा। और 10,000 वाट हावर का मतलब 10 यूनिट, यानी पर डे 10 यूनिट बिजली का कंजप्शन आपके 10 बल्ब करेंगे। अगर 10 यूनिट का मूल्य एक यूनिट का मूल्य 10 रुपये है तो 10 यूनिट का मूल्य 100 रुपये पर डे, और 100 रुपये पर डे के हिसाब से 30 दिन का जो मूल्य होगा वो 3000 रुपये होगा।
यहाँ से आप 3000 रुपये की सेविंग कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। अगर आप 100 वाट का फिलामेंट टाइप लैंप यूज कर रहे हैं 10, अगर उस 10 को आप हटाते हैं तो आप 3000 रुपये पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी के बिल को रिड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट जो तीसरा टिप्स है आपका चार्ज इन्वर्टर बैटरी विथ सोलर। जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का, वो क्या होता है, सबके यहाँ इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर चार्जिंग के जो समय होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, ज़्यादा कंजप्शन करता है। तो इस समय मार्केट में क्या है, सोलर इन्वर्टर आ गया है, सोलर इन्वर्टर। तो इसमें क्या है, आपको एक चार्ज कंट्रोलर लेना है, चार्ज कंट्रोलर प्लस सोलर पैनल। सोलर पैनल की भी कीमत काफ़ी कम हो गई है मार्केट में। तो एक सोलर पैनल और चार्ज कंट्रोलर आप ले लेंगे। अगर उसके थ्रू आप अपने बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो चौथा टिप्स है वो है डोंट यूज फिलामेंट टाइप लैंप इन फ्रिज। आप फ्रिज का दरवाज़ा जब खोलते होंगे तो उसमें एक ऊपर के हिस्से में यहाँ पे एक आप देखते होंगे, ऊपर के हिस्से में यहाँ पे एक लैंप होता है। जैसे आप डोर खोलोगे वो लैंप क्या होता है, जलने लगता है। ये लैंप आपको ध्यान में रखना है कि वो पुराने अगर आपका फ्रिज ज़्यादा पुराना है तो उसमें फिलामेंट टाइप का लैंप लगा होगा, जिसकी इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी जो रोशनी होगी वो क्या होगी, पीली टाइप की होगी, यानी येलो टाइप की होगी। सेम जैसे 100 वाट का बल्ब आपका जलता है पीला रोशनी, वैसे ही अगर फिलामेंट टाइप का यानी बल्ब होगा उसमें, तो वो क्या करेगा, पीले रोशनी के साथ जल रहा होगा। वो भी आपका मान के चलिए 5 से 10 वाट बिजली क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है। तो अगर उस टाइप का अगर फ्रिज में आपका लैंप लगा है तो उस लैंप को आपको निकाल करके रख देना है, क्योंकि फ्रिज में लैंप का कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो पांचवा टिप्स है वो क्या है, गीजर स्विच ऑफ आफ्टर यूज। अगर आपके घर में गीजर लगा हुआ है तो गीजर को क्या करना है, जब आप यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में तो आप चालू रखिए, लेकिन यूज करने के बाद इसका जो स्विच है उसको क्या कर देना है, आपको ऑफ़ कर देना है। ठीक है, इसको ऑफ़ कर देना है। अगर आप स्विच ऑफ नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, पानी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। मान के चलिए आपका गीजर अगर पानी को क्या करता है 60 से 70 डिग्री तक क्या करता है, गर्म करता है। ठीक है, 60 से 70 तक गर्म करता है। तो अगर आपका थर्मोस्टेट 60 पे सेट है, मतलब उसकी सेटिंग क्या है, 60 पे पड़ी है, तो 60 डिग्री जब पानी का टेम्परेचर हो जाएगा तो ये वो थर्मोस्टेट क्या करेगा, गीजर को बंद कर देगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर फिर कम होगा 30, 40, 20 जैसे होगा, तो उसमें एक लोअर टेम्परेचर भी सेट होता है कि अगर 40 से नीचे टेम्परेचर उसका जाता है तो वो थर्मोस्टेट क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके गीजर को फिर क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ठीक है। तो फिर पानी क्या होगा, गर्म होने लगेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होने लगेगा, और फिर जब 60 डिग्री टेम्परेचर होगा तो फिर वो क्या होगा, बंद होगा। यानी अगर आपने एक बार स्विच चालू करके छोड़ दिया तो वो पानी के टेम्परेचर को मेजर करके वो बंद चालू होता रहेगा। लेकिन मान के चलिए आपको अगर यूज कर लिए हैं और उसके बाद आपका यूज है ही नहीं, तो उस कंडीशन में अगर आप स्विच को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, तो वो क्या करेगा, थर्मोस्टेट भी काम करना बंद कर देगा, और जब उसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो पानी को क्या करेगा, गर्म नहीं करेगा। तो अननेसेसरी क्या होगा, बिजली का कंजप्शन ये करेगा अगर आप इसके स्विच को चालू करके पूरी रात छोड़ देते हैं। तो वो पूरी रात क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा, फिर कट ऑफ होगा, फिर गर्म करेगा, फिर कट ऑफ होगा। इस टाइप से पूरा रात गीजर आपका क्या होगा, चलता रहेगा। नेक्स्ट जो छठा टिप्स है
वो है मोबाइल चार्जर स्विच ऑफ आफ्टर चार्जिंग। अगर आप मोबाइल चार्जर को बोर्ड में इस टाइप से लगा देते हैं, इस टाइप से अगर लगा के चार्ज कर रहे हो, मोबाइल आपका जब 100% चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हो, पिन को निकाल करके ऐसे छोड़ देते हो, मोबाइल लेके आप कहीं चले जाते हो। ये इसको सप्लाई क्या है, कंटिन्यूस मिल रही है। तो इसमें क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में इधर से सप्लाई क्या हो रही होती है, मिल रही होती है। इधर लोड आपका क्या है, भले आपने लोड यहाँ से हटा दिया है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होता है, ये एनर्जी का कंजप्शन करता रहता है। तो इस कंडीशन में भी ये चार्जर क्या करता है, आपके बिल को हाई करता है। यानी अगर आप चार्ज कर लिए हैं फ़ोन, तो आपको क्या करना है, चार्जर को या तो निकाल देना है या उसके स्विच को क्या कर देना है, बंद कर देना है। नेक्स्ट जो सातवां टिप्स है वो है यूज BLDC फैन टू रिड्यूस एनर्जी। अगर आपके घर में पंखे जो पहले के लगे हैं वो मार्केट में आप 70 से 80 वाट बोल के दुकान वाले देते हैं, लेकिन वो मान के चलिए 100 वाट के आसपास एनर्जी का कंजप्शन वो करता है, ठीक है। अगर आप नया फ़ैन लेने की सोच रहे हो तो BLDC फ़ैन आप लीजिए। BLDC फ़ैन में क्या है, एनर्जी का जो कंजप्शन है वो क्या है, अगर मान के चलिए ये 100 वाट का आपका पुराना फ़ैन ले रहा है तो वो 25 से 30 वाट एनर्जी का क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। यानी एक आपका पुराना पंखा 4 BLDC फ़ैन के बराबर एनर्जी को क्या करेगा, खाएगा। तो अगर आप नए पंखा लेने की सोच रहे हैं तो आप BLDC फ़ैन ज़रूर लें। BLDC फ़ैन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है नॉर्मल पंखे की अपेक्षा, लेकिन एनर्जी का जो कंजप्शन है वो क्या है, इसमें बहुत ही कम है। तो इस टाइप से आप BLDC फ़ैन का यूज करके भी अपने एनर्जी को सेव कर सकते हैं, अपने बिल को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 8वां टिप्स, डोंट यूज ओल्ड फ़ैन। आप देखे होंगे आपके घर में पुराने ज़माने के इस टाइप के फ़ैन देखने को मिलेंगे, जिसको अगर आप हाथ से उठाएंगे तो ये 2, 2.5 या 3 kg के आसपास इसका वज़न होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो फ़ैन होता है वो 100 से 200 वाट तक का क्या करता है, बिजली का खपत करता है। तो इस टाइप का अगर कोई पुराना पंखा आपके पास है तो आप उसको क्या करें, बदल सकते हैं, जिससे आपका एनर्जी क्या होगा, सेव होगा। नेक्स्ट जो है 9वां पॉइंट जो है, 9वां टिप्स है वो ऑफ ऑल इक्विपमेंट आफ्टर यूज। कोई भी इक्विपमेंट हो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, जैसे आपका टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, वॉशिंग मशीन, कूलर या ETC और अदर भी, अगर आप उसको यूज कर लिए हैं तो यूज के बाद क्या करना है, उसके स्विच को ऑफ़ कर देना है। इससे भी आपका एनर्जी काफ़ी क्या होगा, सेव होगा। लास्ट और अंतिम जो टिप्स है वो क्या है कि डोंट ओपन लॉन्ग टाइम फ्रिज डोर। आपको इस टाइप से अपने फ्रिज के डोर को लंबे समय तक ओपन नहीं करना है। लंबे समय तक ओपन करेंगे तो इसमें आउटर जो एयर होता है वो क्या करता है, इन होता है, और इन होगा तो अंदर का टेम्परेचर को क्या करेगा, वो अनबैलेंस कर देगा। यानी अंदर टेम्परेचर क्या है, कम है, लेकिन वो जब एयर जाएगी तो उस टेम्परेचर को बढ़ा देगी। वो जब टेम्परेचर अंदर का बढ़ेगा तो उसमें जो थर्मोस्टेट होगा वो टेम्परेचर को सेंस करके आपके कंप्रेसर को क्या कर देगा, तुरंत ऑन कर देगा। कंप्रेसर जितनी बार चलेगा उतना ही ज़्यादा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजप्शन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रिज का डोर कम से कम आपको ओपन करना है, और अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, मतलब फालतू की जो चीज़ें हैं वो आपको फ्रिज के अंदर नहीं रखनी है। जिसकी आवश्यकता हो वही चीज़ें आपको फ्रिज के अंदर रखनी है, अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें फ्रिज के अंदर नहीं रखनी है, ठीक है। तो इन 10 टिप्स का यूज करके आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को आधा से भी कम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।